के प्रियो, आपके विरोध में कितना भी बड़ा प्रचंड क्यों न रचा जाए, आपका जीवन केवल परमेश्वर के सामने झुकना चाहिए। आपका जीवन जब परमेश्वर के सामने झुकेगा और जब आप परमेश्वर के सामने झुकेंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा, उठाता चला जाएगा, और उसकी सीमा कहाँ तक है आप भी नहीं जानते। क्योंकि पवित्र वचन एक बात को कहता है, शुरुआत थोड़ी सी तो थी पर अंत बहुत बड़ा है। अभी हम गवाही में सुन रहे थे ना, सुमित के द्वारा हम गवाही सुन रहे थे कि सच में एक छोटी सी जीवन तो था, लेकिन मुझे पता है 2025 एक बहुत बड़ी आशीष का है। सच में प्रियो, जो परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है वो 100% सत्य है, उसमें कोई भी मिलावट है ही नहीं। क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन आगे कुछ कहता है, और वचन क्या कहता है, हम पढ़े आगे। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राजाज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार ये बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने, हे राजा, ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। आमीन। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन अधिपतियों ने दानियल को फंसाने के लिए बहुत कोशिश किया, राजा के हस्ताक्षर भी ले लिए, राजा की अंगूठी की मोहर भी लगवा ली, सब कुछ कर लिया, और जब उन्होंने देखा इतना कुछ होने पर भी दानियल डरा नहीं, पर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा है, वो और भी ज्यादा क्रोध में भर गए। सिर्फ किस कारण? क्योंकि वो परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, सिर्फ परमेश्वर को पुकार रहा है, वो किसी इंसान के सामने नहीं झुक रहा। वो और भी उतावली के साथ राजा के पास उछलते हुए गए, कूदते हुए गए, हे राजा देख। अब क्या कर रहे हैं वो दानियल के प्रति और भी ज्यादा, वो क्या कर रहे हैं, और भी ज्यादा बातों को बना कर बता रहे हैं। हे राजा देख, क्या तूने हस्ताक्षर नहीं किया? देख राजा, तूने अनुमति नहीं दी। देख राजा, क्या तूने ये घोषणा नहीं करवाई? वो तेरी बात की तो कुछ परवाह नहीं कर रहा, वो तो तेरी बातों को कुछ चिंता ही नहीं है। देख राजा, वो तेरे विरुद्ध में जाकर काम कर रहा है। देख, वो अपने परमेश्वर के पास अभी भी घुटने टेक कर बैठा है। सिर्फ क्या कर रहा था दानियल? प्रार्थना ही तो कर रहा था। आज याद रखे, जब जब आप प्रार्थना में बैठेंगे तब तब दुष्ट आपके विरोध में खड़ा होगा। दुष्ट आपके विरोध में कुछ ना कुछ कोशिश करता रहेगा, कुछ ना कुछ योजना बनाता रहेगा, कुछ ना कुछ आपके नाम को खराब करने के लिए, आपकी पहचान को बिगाड़ने के लिए। पर याद रखे प्रियो, उस समय भी आप अपनी किसी बात की चिंता मत करना, क्योंकि आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है। आपके निवेदन, विनती, प्रार्थना केवल परमेश्वर के पास पहुंचे, क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर के लिए खराई में है। तो परमेश्वर जैसे राजा के मन को बदला, ऐसे ही आपके विरुद्ध में जो कोई भी योजना बनाए, परमेश्वर उनके मन को आपके प्रेम और आपके विश्वास के अनुसार बदल देगा। हालेलुया। यहाँ पर तो अधिपति और जो गवर्नर है, सब लोग राजा के पास गए, और राजा के पास आकर क्या कह रहे हैं, हे राजा देख, तेरी बात की कोई चिंता नहीं है उसे, तेरी बात की कोई इज्जत नहीं रखी, तेरी बात की कोई परवाह नहीं है उन्हें। देख, अभी भी वो क्या कर रहा है, अपने परमेश्वर की उपासना कर रहा है। और जैसे ही राजा ने उस बातों को सुना, राजा क्रोध में नहीं आया। अभी हमने पढ़ा ना, राजा क्रोध में नहीं आया, पर राजा क्या कर रहा है, उस दानियल को बचाने के लिए उपाय ढूंढ रहा है। और ये उपाय कैसे ढूंढ रहा है जानते हैं? केवल दानियल की प्रार्थना का असर है। कोई भी इंसान किसी भी इंसान को बदल नहीं सकता। आपका प्रार्थना जीवन अगर परमेश्वर को भाएगा, आपकी प्रार्थना सामने वाले इंसान के जीवन को बदल देगा। हम कई बार अपनी सोच से, कई बार हम अपने विचार से, कई बार हम अपनी इच्छा से हम अपने पति को बदलना चाहते हैं,
अपने बच्चों को बदलना चाहते हैं, अपने परिवार को बदलना चाहते हैं, अपने भाई को बदलना चाहते हैं, अपने अपने पड़ोसियों को बदलना चाहते हैं। जैसा हम चाहते हैं ऐसा हो जाए, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा हो जाए, नहीं होगा, नहीं होगा ऐसे। यदि आपका जीवन परमेश्वर के सामने अगर अटल है, अगर उस दुख, उस समस्या, उस परेशानी, उस तकलीफों में भी यदि आपका जीवन परमेश्वर को भाने वाला है, तो सच में परमेश्वर आपके लिए एक उत्तम मार्ग खोल देगा। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है प्रियो। परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर ब्रह्म से क्रोध करने वाला है। दानियल से वो राजा इतना प्रेम करता है कि जब अधिपतियों ने आके उसकी चुगली खाई, राजा तेरी कोई परवाह नहीं है, तेरे हस्ताक्षर की कोई परवाह नहीं है, तेरे स्टैम्प की कोई परवाह नहीं है, देख तेरी बातों को वो टाल रहा है, देख अभी भी वो अपने परमेश्वर को याद कर रहा है, देख अभी भी वो तेरे लिए जो काम तूने कहा 30 दिन तक तेरे नाम को लिए छोड़ और कुछ ना करे, पर वो तो अभी भी अपने परमेश्वर के पास बैठा है। अब दानियल क्या कर रहा है? दानियल को, अब राजा क्या कर रहा है? दानियल को बचाने का उपाय ढूंढ रहा है। वो कोशिश कर रहा है, मैं दानियल को कैसे बचाऊं, मैं दानियल को कैसे छुड़ाऊं। याद रखे प्रियो, ये अगर दानियल का जीवन प्रार्थना वाला नहीं होता ना, तो कब का वो नाश हो जाता। आग के भट्टे में डाला गया, आग के भट्टे के अंदर भी वो भट्टा कोई एक गुना नहीं था। वचन कहता है 7 गुना धधकती हुई आग थी। उस आग के अंदर भी परमेश्वर दानियल के साथ था। दानियल का जीवन ऐसा परमेश्वर को भाने वाला था, ऐसा प्रार्थना करने वाला जीवन था कि उस आग में से भी परमेश्वर ने दानियल को बचा लिया। यूं ही नहीं कहता वचन, अगर हम यशायाह 43 में जाए तो वहां यूं ही नहीं लिखा कि जब तू आग में होकर चले तो तुझे आंच ना लगेगी, पानी में होकर चले तो वो डुबा ना सकेगी। यहाँ तक कि इनका एक महत्व है, वो महत्व होता है हमारे आत्मिक जीवन से। अगर हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर के लिए ऐसा खराई के साथ है तो सच में 100% वो ना तो कोई आंधी आपको डरा सकती, ना तूफान आपको कोई डुबा सकता, और ना ही आग आपको जला सकती। ये सब बातें दानियल के साथ हुआ है। ये रियलिटी है प्रियो, ये सच्चाई है। केवल हम परमेश्वर पर भरोसा विश्वास रखें। जब आपका विश्वास और प्रार्थना जीवन परमेश्वर के सामने ऐसा होगा तो आपके विरोध में कितना भी प्रचंड वो कोई भी रच रहा हो, पर याद रखें उनका मन परमेश्वर आपके प्रार्थना के द्वारा बदल देगा। यहाँ पर राजा का मन अब दानियल को बचाने के लिए उपाय ढूंढ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई भी अगर कहे कि मैंने जो बोला है उस काम को करो, अगर उस काम को कोई व्यक्ति ना करे तो राजा कितना क्रोध में होगा ना, क्योंकि उसे तो पहली सजा रखी हुई है। उस सजा को देने में उसे कोई रोक थोड़ी सकता है, क्योंकि वो तो राजा है, राजा का अधिकार है, जो वो चाहेगा वो पब्लिक के साथ वैसा कर सकता है। पर उसने वो नहीं किया, क्योंकि उसका प्रेम दानियल के लिए बिल्कुल अलग था। वो दानियल के लिए अब कोई उपाय ढूंढ रहा है कि मैं दानियल को कैसे बचाऊं। पर यहाँ पर जो अधिपति है वो चैन से नहीं बैठे, वो दानियल के विरुद्ध में और भी कुछ ना कुछ और भी बढ़ चढ़कर कहते हैं ना कि और भी कुछ ना कुछ अपनी ओर से बातें बनाकर राजा के सामने पेश कर रहे हैं। और क्या पेश कर रहे हैं, हम आगे पढ़े। तब वह पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की माद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। दानियल के लिए राजा क्या कर रहा है, कोई उपाय ढूंढ रहा है, लेकिन अधिपति क्या कर रहे हैं, उसके सर पर खड़े हैं। राजा देख, ये तो अधिकार मिला हुआ है, इसलिए अधिकार को तू टाल नहीं सकता। देख, तूने तो इस पर स्टैंप भी लगाई है, मोहर भी लगाई है, अब तो तुझे वो काम करना ही पड़ेगा। हालेलुया। अब राजा क्या है, मजबूर। राजा सोचते हुए भी, चाहते हुए भी दानियल को बचा नहीं पा रहा,
क्योंकि उसके ऊपर जो उसके नीचे जो अधिपति हैं, गवर्नर हैं, जितने 120 लोग शासन करने वाले हैं, उन लोगों को भी उसने उन बातों का लेखा देना है, इसलिए वो मजबूर है। कई बातों में हम इन ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं। क्या करें? चाहते तो बहुत है अपने बच्चों को बचाना, चाहते तो बहुत है अपनी कलीसिया को बचाना, चाहते तो बहुत है हमारे भाई को पढ़ाना, चाहते तो बहुत है हमारी बहन के लिए सब कुछ अच्छा होना, पर कई जगहों पर हम भी इस जगह पर आकर इतना ज़्यादा हाथ हमारे मजबूर हो जाते हैं कि हम चाहते हुए भी उस काम को नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन एक बात को कहता है, दानियल का प्रेम, जो राजा का प्रेम दानियल के प्रति है, वो कम नहीं हुआ। वो उपाय तो कर रहा है, पर लोग आकर उसे क्या कर रहे हैं, राजा ये बात तो जो ठहराई है वो तो पहले से तय है, इस बात से तो तू छोड़ ही नहीं सकता, अलग ही नहीं हो सकता, अब जो तूने कहा है ना वो तुझे करना ही पड़ेगा। राजा मजबूर और राजा ने दानियल को शेरों की मान में डालने की अनुमति दे दी। और जब राजा ने दानियल को उस शेरों की मान में डालने की अनुमति दी, तो राजा का मन अभी भी दानियल के प्रति प्रेम से भरा हुआ है। और वचन यहाँ पर कहता है 16 में इस प्रकार लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यानी राजा भी परमेश्वर का भय मानता है। समझ पा रहे हैं हम? राजा भी परमेश्वर का भय मानता है, इसलिए तो ये बात उसके मुंह से निकली है कि जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, देख मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, देख मैं चाहते हुए भी तुझे बचा नहीं सकता, चाहते हुए भी तेरे लिए काम नहीं कर सकता, केवल मैं इस बात पर विश्वास भरोसा करता हूँ कि जिसकी तू उपासना करता है वो तुझे बचाने का सामर्थ्य रखता है। याद रखे प्रियो, हमारा खुद का जीवन सामने वाले की आंखों को खोल देगा, हमारा खुद का जीवन सामने वाले के हृदय को बदल देगा, हमारा खुद का जीवन सामने वाले के हृदय में डाल देगा कि जिसकी हम उपासना करते हैं वो सच्चा परमेश्वर है। हमारे कहने से कोई नहीं बदलेगा, हमारे काम उसके जीवन को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी कितना तो हम उनको बता रहे हैं, कितना तो हमने कहा है, कितना तो बताया, वो सुनते नहीं सुनेंगे भाई, नहीं सुनेंगे मेरी बहन। आपके काम जब उन्हें ऐसा दिखेगा दानियल के समान, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद पे खुद वो कहेंगे जहां तुम जाते हो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिस समय मैं प्रभु में थी 2007 के अंदर, 2005 में मैंने विश्वास किया, 2007 में मैंने अपने पति को प्रभु में सोते हुए देखा। उस समय लोगों ने मुझे छोड़ा था, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ा था, मेरे कुटुंबियों ने मुझे छोड़ा था। उस समय मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ा, कुटुंब ने छोड़ा, सबने छोड़ा। उस समय मेरी मम्मी ने मुझसे एक बात को कहा, जो मेरी बहू गीता करेगी मैं वो काम करूंगी। उस समय मैंने कहा, आप ये मत कहो कि जो गीता करेगी वो करूंगी, पर आपको जो लगता है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है, आप कहो जो मसीह मेरे जीवन में चाहता है मैं उस काम को करूंगी। मेरे पीछे मत चलो, परमेश्वर के पीछे चलो। यदि आज मैं मसीह के अंदर ऐसी सामर्थ्य ना होती तो सच में वो अपने मुंह से ये बात नहीं कहते कि जो मेरी बहू करेगी मैं वो काम करूंगी। हालेलुया। आपका जीवन आपके परिवार को बदलेगा, आपके काम आपके लोगों को बदलेगा, आपका जीवन आपके पड़ोसियों के हृदय को बदलेगा। दानियल के लिए भी तो यही था। राजा दारा ने क्या कहा, यही तो कहा, हे दानियल, शेरों की मान में तो डाल दिया। और शेरों की मान कैसी थी? जिस समय दानियल को डाला गया वहां पर उस मान का मुंह ऊपर से खुलता था, नीचे से नहीं था, पिंजरा टाइप नहीं था, वो ऊपर से मुंह खुलेगा और दानियल को नीचे डाला जाएगा। शेर पहले से मुंह फाड़े बैठे हैं, दानियल को ऊपर से डाला जाएगा और चाहते हुए दानियल अगर चाहे ना खोलना
क्या ये पिंजरा खुल जाए या ये मुंह खुल जाए, वो खोल नहीं सकता। ऐसा उस जगह पर एक शेरों की मान थी। शेर नीचे भूखे बैठे हैं, दानियल को ऊपर से डाला के जा रहा है, और दानियल को डालने के समय दारा राजा का हृदय पूरी रीति से दानियल से प्रेम करने वाला है, उसके लिए दुख मना रहा है। और दुख के साथ क्या कह रहा है, हे दानियल, जिसकी तू नित्य उपासना करता है ना, वही तुझे बचाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन झूठा नहीं है, वो सच्चा है। वो सच्चा परमेश्वर है। वो हमारे हृदय को, वो हमारे जीवन को, वो हमारे प्रार्थना को, वो हमारे उठने बैठने चलने फिरने, हमारे जीवन की हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर, उससे कुछ भी छिपा नहीं सकते। दानियल जब गुप्त में प्रार्थना करता था तब भी परमेश्वर देखता था, सुबह प्रार्थना करा तब भी देख रहा है, दिन में प्रार्थना करा तब भी देख रहा है, रात में प्रार्थना करा तब भी देख रहा है। वहाँ पर राजा धमकी दे रहे हैं, गवर्नर धमकी दे रहे हैं, वहाँ पर जितने भी अधिपति है वो धमकी दे रहे हैं, सब धमकी दे रहे हैं, पर वहाँ पर दानियल उनके किसी बात का उत्तर नहीं दे रहा। वो तो केवल अपना घुटना परमेश्वर के सामने टेक रहा है। राजा ने भी जब देखा कि दानियल को उस शेरों की मान में डाला गया है, उस समय दानियल से राजा एक बात को कह रहा है, जिस परमेश्वर की उपस्थिति में तू बैठता है वही तुझको बचाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं सच में इस बात को समझ पा रही हूँ, कहीं ना कहीं राजा के मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम है। जरूर उसने दानियल से, वो दानियल को बचाने को उपाय तो कर रहा है, पर दानियल को बचा नहीं पा रहा। जरूर उसने उस समय दानियल को जब उस मान में डाला है तो सच में हृदय से वो परमेश्वर से दुआ कर रहा है, हृदय से परमेश्वर को याद कर रहा है, हे परमेश्वर, तेरा नबी है, तुझसे रात दिन घुटने टेकता है, तेरे सामने प्रार्थना करता है, वो मेरी भी परवाह नहीं कर रहा, वो मेरी भी चिंता नहीं कर रहा, वो मेरा भी डर नहीं खा रहा, वो मेरा भी भय उसके अंदर नहीं है, तेरा भय उसके अंदर है। अब तू ही अपने सेवक को बचा ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जरूर राजा ने उसके लिए दुआ विनती की होगी। हालेलुया, तभी तो उसे बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। हालेलुया। याद रखिए प्रियो, आप जिसे प्रेम करते हैं आप हर रीति से उसे बचाने की कोशिश करेंगे, चाहे तो वो आपका बेटा हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपका कलीसिया का हो, चाहे वो आत्मिक बेटा हो, चाहे आत्मिक माता हो, कोई भी क्यों ना हो, जिससे आप प्रेम करते हैं आप हर रीति से उसे बचाने का प्रयत्न करते ही रहेंगे। या राजा के मन को परमेश्वर ने देखा, तो क्या वो परमेश्वर हमारे हृदय को नहीं देखता, हमारे जीवन को नहीं देखा? वो हर पल चाहता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो कभी भी किसी भी बातों में फंस ना जाए, फंस कर रह ना जाए, गिर ना जाए। याद रखे, उसके विरुद्ध में कितना भी दुष्ट कोशिश करता रहे, यदि आपका जीवन परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला है, आपकी प्रार्थना उसके जीवन को बदल कर